हे गाइस, वेलकम टू सिविल मॉड्यूल्स। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग का दूसरा केस। बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल एंड इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस आर इन सेम वर्टिकल प्लेन्स बट एट डिफरेंट एलिवेशंस। ओके, सो सेम वर्टिकल प्लेन्स एंड डिफरेंट एलिवेशन, इसका क्या मीनिंग है? अब देखो, पिछले केस में क्या था, हमने ये पिछले केस में ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट एट पॉइंट ए एंड सी, ठीक है, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो एलिवेशन था वो सेम था, राइट। सो जनरली क्या होता है कि जब हम लोग परफॉर्म करते हैं एक्सरसाइज कि हमने इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेट कर दिया और सेंटरिंग लेवलिंग डन और इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी निकाल लिया, राइट, ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है जिसको साइड कर लिया हमने। फिर जब आप इस इंस्ट्रूमेंट को उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हो, राइट, तो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इस दूसरी जो जगह होती है उस पे ये सेम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये मेंटेन करना, ये कभी कभार बहुत टीडियस हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग या डिफ़िकल्ट होता है, राइट। तो जनरली क्या होता है कि जो दूसरी पोजीशन पे जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो रिलेटिवली ऊपर या इससे नीचे होता है, तो मतलब उसका जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस स्टेशन, ठीक है। तो जब आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जब डिफरेंट होता है तो उस केस में क्या करना चाहिए? अब मान लो ये हमारा टेरेन, ठीक है, और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें ये एलिवेशन निकालनी है, राइट। सो हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेटअप कर दिया, इंस्ट्रूमेंट ए पे, और सेंटरिंग लेवलिंग डन, और यहाँ पर जो बेंचमार्क है उस पर स्टाफ रख दिया और स्टाफ की हमने रीडिंग ले ली, और ये जो रीडिंग है इसको डिनोट कर रहे हैं बैक साइड ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पोजीशन ए, ठीक है। तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। फिर इस इंस्ट्रूमेंट से हमने इसके टॉप को ऑब्जर्व किया और ये एंगल आया हमारा अल्फा, ओके। अब यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये अननोन है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल स्मॉल h1, या इसको HA लिख देते हैं, ओके, क्योंकि हम स्टेशन ए की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया HA। तो यहाँ भी हमारी जो इक्वेशन है ये बन जाएगी HA इक्वल्स टू D10 अल्फा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर देते हैं अब दूसरी जगह पे, और जब दूसरी जगह पे हमने शिफ्ट किया तो इंस्ट्रूमेंट का जो एलिवेशन है वो भी पूरा चेंज हो गया। तो अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आ रहा है, तो इसका वही सेंटरिंग लेवलिंग कर दिया और इसका हमने बैक साइड ले लिया इस स्टाफ पे। तो ये जो बैक साइड आया इसको हम डिनोट कर रहे हैं बैक साइड ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पोजीशन बी, ओके। तो ये हो गई इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाली लाइन, ये जा रही है, राइट। और यहां से लेके इस लाइन तक ये जो डिस्टेंस है इसको डिनोट करेंगे हम स्मॉल h b, ठीक है। अब आपको ये क्लियर है, स्मॉल h b। अब देखो यहां से ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम साइड कर रहे हैं और ये जो एंगल आया ये है आपका बीटा, ठीक है। अब हमारी यहां दूसरी इक्वेशन बन जाएगी स्मॉल एच बी, ये वाला ट्राइंगल ये, तो ये हो गया एच बी इक्वल्स टू
डिस्टेंस डी प्लस ये डिस्टेंस है बी, ठीक है। तो और ये जो नोन डिस्टेंस है, क्योंकि इसको हमने चेन या टेप से मेजर कर लिया है, राइट। तो ये हो गया आपका डी प्लस बी टेन बीटा। अब एक चीज़ देखो, हमने स्टाफ पे एक पहली जो बैक साइड थी वो बैक साइड ए और दूसरी है बैक साइड बी, राइट। सो अगर हम बैक साइड बी में से बैक साइड ए को माइनस कर रहे हैं तो हमें कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, वो ये डिस्टेंस होगा, गैप। तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं एज एस, ठीक है। तो ये हो गया एस। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब ये जो गैप है ये भी आपका क्या हो गया, एस, ठीक है। तो अब ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, जो एच ए में से एच बी को माइनस करते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो एच ए माइनस एच बी इक्वल्स टू डी टेन अल्फा माइनस डी प्लस बी टेन बीटा। एच ए माइनस एच बी इक्वल्स टू एस, एस इक्वल्स टू डी टेन अल्फा, और इसको एक्सपेंड कर दो, बीटा। ओके, इसको सॉर्ट आउट कर दो, ये आ जाएगा एस प्लस बी टेन बीटा, राइट। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, ठीक है। तो ये आएगा आपका फॉर्मूला। बस, ठीक है। एस आपको पता है, ये गैप निकल जाएगा। बी आपको पता है, ये डिस्टेंस, राइट। अल्फा बीटा ये एंगल आपको पता है, सबको इसके अंदर प्लेस किया और आपको डी मिल गया, राइट। अब हमें क्या निकालना है, हमें एलिवेशन निकालनी है। अब इसके लिए या तो आप एच ए को निकाल लो या एच बी को निकाल लो, कोई भी निकाल लो, ठीक है। हम निकाल रहे हैं एच ए को क्योंकि ये सिंपल है। सो फाइनली जो एच ए आया डी टेन अल्फा है, तो ये आ गया डी, ठीक है, टेन बीटा डिवाइडेड बाय टेन अल्फा टेन बीटा और मल्टीप्लाई बाय टेन अल्फा। ओके, तो इससे आपका आ जाएगा एच ए। सो फाइनली एलिवेशन ऑफ पॉइंट, इसको डिनोट कर देते हैं हम पॉइंट पी। सो एलिवेशन ऑफ पॉइंट पी इक्वल्स टू क्या होगा, बेंचमार्क प्लस ये वाला जो डिस्टेंस है, क्योंकि हमने एच ए निकाला है, तो बेंचमार्क प्लस ये बैक साइड ऑफ ए, तो ये वाली लाइन आ गई, और इस लाइन में हमने ऐड कर दिया एच ए को, तो हम यहाँ पर आ गए। तो ये हुआ बेंचमार्क प्लस बैक साइड ऑफ ए प्लस एच ए। बस अब इन तीनों को आप ऐड कर दोगे, रिजल्टेंट मिल जाएगा एलिवेशन ऑफ पॉइंट पी। ओके, सो इस तरह से हमें ये एलिवेशन निकालना है। और इन केस अगर आपको ये निकालना पड़ जाए कि ये जो पॉइंट है इसका एलिवेशन कितना है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं पी डबल डैश। तो इस केस में क्या होगा कि हम देखो यहाँ से, ये मान लो कि ये स्टाफ है, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्टाफ जो रीडिंग देगा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, इसको जनरली डिनोट करते हैं 4 साइड से। तो पी डबल डैश के लिए इक्वल्स टू ये सेम होगा, बेंचमार्क प्लस बैक साइड ऑफ ए प्लस एच ए माइनस दिस डिस्टेंस एफ एस, तब जाके हम पी डबल डैश पे आ जाएंगे। ओके, सो इस तरह से हम इसका एलिवेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये था इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस इन सेम वर्टिकल प्लेन, क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट ए बी और ये ऑब्जेक्ट ये तीनों एक लाइन में है, ठीक है, इसलिए ये सेम वर्टिकल प्लेन्स बट एट डिफरेंट एलिवेशन, ठीक है, ये डिफरेंट एलिवेशन हो गया। ऑलराइट, सो हमने ये दोनों केस डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो केस है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन द इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट इन सेम वर्टिकल प्लेन्स।
Okay, so stay tuned. Thanks for watching this video. I'll see you next time.